अगर आप एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जामिनेशन देना चाह रहे हो और करंट अफेयर्स के डाटा के लिए परेशान हो, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आया है आपका चैनल आईआरआई वाला। स्वागत है साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आईआरआई वाला पे, जिसमें आज अपन बात करने वाले हैं एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स के बारे में, जो रिसेंट डाटा है उसके बारे में, और क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस पर्टिकुलर सेशन में, कि आप अगर आईसीआर का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या एग्रीकल्चर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, तो करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा वेटेज प्ले करता है। अब आपको वो अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके कलेक्ट करना होता है, तो एक कंपाइल्ड डाटा आईआरआई वाला आपके लिए लेके आया है इस पर्टिकुलर सेशन में। जबकि डाटा इतना ज़्यादा है कि एक सेशन में ये कंपाइल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो हमने जो टॉप या जो फोकस पॉइंट्स हैं उनको हमने इस पर्टिकुलर पीपीटी में कवर किया है, जो कि आपके लिए ग्रैस्प कर पाना भी बहुत ज़्यादा आसान होगा। अब इस पीपीटी में हमारा जो टोटल कंटेंट है, वो रहेगा ये सारा कुछ, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोफाइल, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, वेरियस आईसीआर अवार्ड्स, एग्रीकल्चर सेंसस के बारे में, प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सब कुछ आपके पास इस पर्टिकुलर पीपीटी में रहने वाला है। लेकिन आपको भी पता है कि भैया सब कुछ तो आप ग्रेस्प नहीं कर पाओगे और सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है भी नहीं। जरूरी नहीं है, इंसान की एक लिमिटेशन होती है कि वो सब कुछ याद नहीं कर सकता। तो आपको वो याद करना है जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इस पीपीटी में हमने वो सिर्फ वही कवर किया है। लेकिन अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए जो 90 पेजेस की है, जो हर साल कवर करते हैं जो आपके करंट अफेयर्स है उसको, तो वीडियो के लास्ट में उसका लिंक भी दिया गया है। अगर आप वीडियो के लास्ट तक रुकेंगे तो उस पर्टिकुलर पीडीएफ का आपको लिंक भी दिया जाएगा, जो कि आप अपने ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको इस पर्टिकुलर पीपीटी में क्या क्या मिलने वाला है वो आपको हमने जैसे बताया, इसमें प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिलेगी, और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन में वो भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आईआरआई वाला आपके लिए लेके आता रहता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, टोटल जोग्राफिकल एरिया, जो अपना लैंड क्लासिफिकेशन है उसमें टोटल जोग्राफिकल एरिया एज यू कैन सी 3.29 मिलियन हेक्टेयर। ये हमेशा कांस्टेंट ही है, क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया ऊपर नीचे बदलेगा नहीं। रिपोर्टिंग एरिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स 306,650। एग्रीकल्चरल लैंड कितनी है? 179,982। कल्टिवेटेड लैंड कितनी है उनमें से? 154,203। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी, जनरल नहीं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन विच परसेंटेज ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया ओवर एनएस इज इक्वल्स टू 155.9%। क्रॉपिंग इंटेंसिटी नॉर्मल अलग होती है, परसेंटेज ऑफ क्रॉप एरिया ओवर एनएस अलग है, तो उस चीज का ध्यान रखें। 155.9, ये आपको क्लियर है। ये इनमें देखो, जब आप पीडीएफ पढ़ोगे ना तो इसके अलावा 10 डाटा और मिलेंगे आपको, कि भैया फॉरेस्ट एरिया कितना है आपके पास, मिलियन हेक्टेयर्स में आपके पास ये टाइप ऑफ कल्टीवेशन का कितना एरिया। लेकिन वो सब कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है। दैट इज वाई यहाँ वो सिर्फ और सिर्फ वही इंफॉर्मेशन रखी गई है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अपन। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन में गवर्नमेंट कैनाल्स कितने हैं, प्राइवेट कैनाल्स कितने हैं, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये आपके पास एरिया इन 1000 हेक्टेयर्स है, 17,959। नेट इरिगेटेड एरिया कितना है? 79312। ग्रोस इरिगेटेड एरिया कितना है? 122,294। परसेंटेज ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैं स्टार लगा रहा हूं, दोज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब जो पीछे कभी पूछा गया हो। परसेंटेज ऑफ ग्रोस इरिगेटेड एरिया और ग्रोस क्रॉप्ड एरिया 55.8%, एंड परसेंटेज ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया और नेट एरिया सोन इज 56.4%। और ये जो डाटा है वो आपके पास 2022-23 का है। इसके डाटा में अब आपको एक चीज बताता हूं, कभी कभी क्या होता है, इस पीपीटी में आपको 2025 का डाटा भी मिलेगा, 2023 का भी डाटा मिलेगा, और कुछ कुछ डाटा थोड़ा पुराना भी मिल सकता है। सर ये क्यों, आप तो करंट अफेयर्स की बात कर रहे हो। तो डियर, आप जब भी कोई मिनिस्ट्रीज देखते हो, वो मिनिस्ट्रीज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में आपके पास इंफॉर्मेशन अपडेट करती है। जैसे अगर आप देखें, एग्रीकल्चर सेंसस हर 5 साल में होता है। हमारे पास जो भी डाटा है वो 2021-22 में जो एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था उसका डाटा है, तो उसके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो लेटेस्ट डाटा वही है। तो आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये 2022-23 का है। जो डाटा एग्जैक्ट अपडेटेड पूछता है 2025 या 24 का, वो भी हमने इसमें डाल रखा है। जैसे ये एमएसपी हो गया या कुछ और इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज्यादा करंट हर साल चेंज होती है और वो अपडेट भी होती रहती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो लगभग
बहुत सारे सोर्सेस से कंपाइल की गई है, तो आप उसके लिए भी परेशान ना होएं कि आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे नहीं जाना पड़ेगा, सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन मिल रहा है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। इसके आगे एक डिस्क्लेमर देना जरूरी था। एरिया अंडर क्रॉप्स एंड अकॉर्डिंग टू इन 2022-23 टोटल फूड ग्रेन्स कितनी है 136309। टोटल सीरियल्स एंड मिलेट्स कितने हैं 108781। इसमें से राइस और व्हीट इंपॉर्टेंट है। राइस और व्हीट का एरिया कभी कभी पूछ लिया जाता है बिकॉज दीज आर द मोस्ट स्टेबल क्रॉप्स 49527 एंड 32994। अब टोटल क्रॉप्ड एरिया कितना है, इट इज 219357 एंड टोटल नॉन फूड क्रॉप्स का एरिया कितना है 591113। ये आपके पास, मैं साइड में हो जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको याद रखना हो। और स्क्रीनशॉट के अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसका प्रिंट आउट लेके हार्ड कॉपी से आप डायरेक्टली अपना रिवीजन कर सकते हो एफिशिएंटली। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, रुपीज इन करोड़ लिखा है, और ये जो है वो परसेंटेज है। जो एडिशनल था वो मैंने हटा दिया था क्योंकि आप लोगों को उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। मेजरली आपसे पूछा जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड का शेयर परसेंटेज पूछा जाता है, जो हर साल चेंज होता है। जैसे कि 2018-19 में क्या शेयर था 17.6, उसके बाद बढ़ता गया अप टू 2020-21 में अब 20.4 हो गया था, उसके बाद वापस डिक्रीज हुआ। करंट पूछा जाएगा तो 17.7। सर इसका सोर्स क्या है, सोर्स है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट है प्रोविजनल एस्टिमेट एज ऑन 31 मई 2024। इस पर्टिकुलर डाटा डेट का ये डाटा है जो आपको याद रखना है। 17.7% शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स इन परसेंटेज। इज इट क्लियर? उसके बाद ये है इंटरनेशनल ईयर रिकॉग्निशन जो आपको हर जगह मिल सकते हैं, इवन बहुत पुरानी बुक्स में भी मिल सकते हैं। तो सर आपने यहाँ क्यों रखा है, यहाँ रखा है बेसिकली, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि पूछा जाता है कभी कभी, जैसे 2007 का पूछ लिया था। लेकिन इसका यहाँ रखने का रीजन है ये 3 साल, ये 3 साल आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे भी, और ये आपको जानना जरूरी है। जैसे कि 2027 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रिजिलेंट टूरिज्म, 2026 इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 2025 कोऑपरेटिव्स, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, पीस, और इन सब के लिए। तो आपको ये चीज़ जानना जरूरी है। अब सर हमारे पास इंटरनेशनल ईयर और नेशनल ईयर से थोड़ा सा डाउट है, तो डाउट अभी क्लियर कर देते हैं। डाउट क्या रहता है जनरली, अपन इन बुलेट पॉइंट्स में समझ लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशंस है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2018 में उन्होंने बोला कि सर ये तो नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। ठीक है भैया, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बिकॉज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट से बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। वो है 2023 में, ठीक है, वो भी यहाँ लिस्टेड है। फिर 2019 में सेलिब्रेट की गई यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस। 2020 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। 2021 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। 2022 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, और 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जो कि सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट की गई थी। तो यहाँ से और यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। उसके बाद में चलते हैं एग्रीकल्चरल सेंसस पे। अब एग्रीकल्चर सेंसस में एक लोचा है, पहले तो अपन ये पढ़ लेते हैं एग्रीकल्चर सेंसस के बारे में, पुरानी हिस्ट्री क्या कहती है, और जो लोचा है वो भी अपन समझते हैं। एग्रीकल्चर सेंसस 1970 में पहली बार हुआ था, पहला सेंसस हुआ था, फर्स्ट वन। हर 5 साल बाद में होता है, 5 ईयर पीरियड के बाद में होता है। इसमें जो की कैरेक्टरिस्टिक्स कवर करते हैं अपन, लैंड यूज, क्रॉपिंग पैटर्न, इरिगेशन स्टेटस। लेकिन जो रिसेंट 2021-22 में हुआ था, इसमें इरिगेशन स्टेटस कवर नहीं था, उन्होंने कवर नहीं किया, और हो सकता है उसकी वजह से ही जो मैं अभी समझाने वाला हूँ लोचा हुआ है, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। कंडक्ट कौन करती है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करती है। रेफरेंस पीरियड क्या लेते हैं, एग्रीकल्चर ईयर फ्रॉम जुलाई टू जून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई टू जून अपन रेफरेंस पीरियड लेते हैं इसका। कंडक्टेड फ्रीक्वेंसी है 5 ईयर्स में एक बार होता है। इनिशिएशन ईयर 1970-71 में शुरू हुआ था, और जो लास्ट डाटा है वो है 2021-22 का। लेकिन अगर आप, जैसे ये इसको वेरीफाई भी करती है कि 11th एग्रीकल्चर सेंसस 2021-22 का ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उस समय नरेंद्र तोमर जी थे, उन्होंने 28 जुलाई 2022 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे उस समय, उन्होंने इस समय इसको डिक्लेयर किया। लेकिन अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, जैसे ये भी दिया हुआ है कि 11th एग्रीकल्चर सेंसस श्री नरेंद्र
सिंह तोमर भी थे उस समय, और ये डाटा उस समय दिया गया अकॉर्डिंग टू पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। और इसका सोर्स क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर सेंसस ऑन पेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पे जाओगे तो आपको ऐसा कुछ डाटा नहीं मिलेगा जैसे ये डाटा मिलेगा आपको। इस डाटा के 2015-16 के बाद में जो सेंसस हुआ है उसका डाटा नहीं मिलेगा। मे बी दैट इज बिकॉज ऑफ कि इरिगेशन का डाटा उन्होंने ज्यादा रखा नहीं था, और रेफरेंस पीरियड आपको जुलाई टू जून आपको ये जानना जरूरी है। अब उसके अलावा उस पर्टिकुलर डाटा में जो 2015-16 में जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटस है स्टूडेंट्स। 2021-22 का ऐसे उनकी वेबसाइट पे कोई डाटा नहीं है, दैट इज वाई लिस्टेड नहीं है, तो अपडेटेड हम इसी को मान के चलेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो मार्जिनल फार्मर्स है इंडिया में लेस देन 1 हेक्टेयर की जिनकी लैंड होल्डिंग है, वो परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ होल्डिंग्स में 67% है, और उनके पास एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग आपके पास अगर 2010 में देखी गई, मतलब परसेंटेज की बात कर रहा है, एरिया परसेंटेज की बात कर रहा है, हेक्टेयर्स की बात नहीं कर रहा है, तो 22.50 थी, लेकिन उसके बाद आपके पास ये हो गई है 2015-16 में 68.45% एरिया परसेंटेज, मतलब इतना परसेंटेज ऑफ एरिया इनके पास है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया बेसिकली ये 2010 का डाटा है, 10-11 का, और ये 2015 का डाटा है, ठीक है। अब इसमें से ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज ये बहुत पुराना डाटा है और इसको कोई भी छेड़खानी या डिबेटेबल नहीं बनाना चाहेगा, बिकॉज 2021 का डाटा आ रखा है लेकिन समवेयर इट इज नॉट लिस्टेड। अपन आगे बात करते हैं, ये उसका लिंक है, अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस जो पीडीएफ में आपको लिंक मिलेगा वहां से एग्रीकल्चर सेंसस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, वहां से आप देख सकते हैं। और ये आपको अगर आप डीप स्क्रॉल करोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, इसमें सारी हिस्ट्री है फ्रॉम 1970 टू 2015 तक, उसके बाद का सेंसस डाटा नहीं है। अब बात करते हैं अवार्ड्स की। स्टूडेंट्स, अलग अलग नाम से अलग अलग अवार्ड है और उनका अलग अलग पर्पस है। ये सारे के सारे अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, एक साथ लिस्टेड हैं, शायद कहीं और एक साथ मिले ना मिले, आपको रिवीजन में बड़ी हेल्प होगी। स्वामी सहजानंद सरस्वती अवार्ड किसके लिए होता है? एक्सटेंशन वर्क के लिए होता है। और ये सारा एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो इसको। जो सरदार वल्लभ भाई आउटस्टैंडिंग आईसीआर अवार्ड है वो आईसीआर में बेस्ट परफॉर्मिंग के लिए मिलता है। और यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि सी सुब्रमण्यम अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग टीचर्स, टीचर्स के लिए सी सुब्रमण्यम अवार्ड देते हैं, है ना। और ये सारा कुछ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और किंग बर्डिन इंटरनेशनल प्राइज दिया जाता है फॉर कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, और यंग साइंटिस्ट अवार्ड लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड, और हल्दर अवार्ड ये पूछा गया था ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए दिया जाता है। हल्दर अवार्ड ये 2023 जेआरएफ में पूछा गया था, ठीक है। ये आपको सारे अवार्ड्स एक स्क्रीनशॉट ले लो, सबको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, केवी केस की। केवी के इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हर बार एसआरएफ में भी पूछा जाता है, जेआरएफ में भी पूछा जाता है। टोटल नंबर ऑफ अपडेटेड केवी के कितने हैं? 731 है एज पर 31 मई 2025। अभी क्या चल रहा है? अभी अपना चल रहा है जून, लेकिन 31 मई के अकॉर्डिंग 731 है। पहला केवी के कब स्टैब्लिश हुआ था? 1974 इन पुंडीचेरी, और पूरा फाइनेंस दिया जाता है, 100% फाइनेंस दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। इट कम्स अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। केवी के से रिलेटेड इससे अलावा कोई क्वेश्चन आपसे जनरली करंट अफेयर्स में तो नहीं पूछेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं समरी ऑफ आईआरआई रिपोर्ट्स। आईआरआई ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी 2023-24 में, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन थी जो आपको शायद पता होनी चाहिए। जैसे कि एक तो एटिक, एटिक कहाँ है? जहाँ अपन वीडियो शूट कर रहे हैं उसके 100 मीटर के पास इस्टेब्लिश हुआ 1999 आईसीआर आईआरआई में। सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम है, पर्पस की सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज का जो फार्मर्स और जो अपने फाइनल स्टेक होल्डर्स हैं उनको देने का। कृषि कोष एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया, क्लाउड सर्विस बनाई गई जो इंस्टीट्यूशंस को जो भी पॉलिसीज हैं वो ओपनली मैनेज करने में, एक्सेस करने में काम आती है। उपजा एक सीड स्टेज का इंक्यूबेशन प्रोग्राम था, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। अराइज प्री सीड स्टेज इंक्यूबेशन प्रोग्राम है। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये बन जाता है आपके लिए, जैसे क्षितिज हो गया, ये ईयर लॉन्ग इनका नाम पूछा जाएगा, उपजा, क्षितिज, इनके नाम पे इंक्यूबेशन प्रोग्राम, क्या ये शॉर्ट ईयर है या लॉन्ग ईयर है, ये पूछा जाएगा। एक एमजी प्रोग्राम है, वो आपसे पूछा जा सकता है। मेरा गांव मेरा गौरव, इसमें क्या करते हैं साइंटिस्ट, एक गांव को पकड़ते हैं और उस गांव के बारे में जो भी उसमें बेटर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज या बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो सकती है जो इनोवेशन के थ्रू अपन गांव में इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, वो साइंटिस्ट साल में 2 या 3 बार जाके वहाँ
फार्मर्स को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और एमजीएमजी प्रोग्राम इसको जाना जाता है। ठीक है, एक अनास्तु प्रोग्राम भी चालू हुआ जो आईआरआई में इनिशियली तब हुआ था, लेकिन उस समय जो अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनको इंडिया में कैसे अपन स्टडीज दे सकते हैं और इंटर एक्सचेंज प्रोग्राम में भी कैसे उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। एमजीएमजी प्रोग्राम से बड़ी स्कीम अभी आपने देखा होगा और वीडियो भी हमने उस पर बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो शायद आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में से आता है अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और सारे के सारे एडीजीज डीडीजीज डीजीज सब इसी प्रोग्राम में लगे हैं। फ्रॉम 29 मई टू 12 जून कृषि विकसित कृषि संकल्प अभियान, जो अमृतकाल और ये जो है ना कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित कृषि के बिना विकसित भारत अधूरा है। तो दैट इज़ वाई इन्होंने एक विकसित कृषि संकल्प अभियान लिया था, जो कि 29 मई से 12 जून को हो रहा है अभी एक्चुअल में। और उसमें साइंटिस्ट जो केवीकेज के टेक्नीशियंस हैं या सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, वो फार्मर्स के फील्ड पे जाएंगे, और ये ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। फार्मर्स के फील्ड पे जाएंगे और उनको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे अपनी टेक्नोलॉजीज, अपनी खरीफ की प्रैक्टिसेस बेसिकली। इसमें 700 डिस्ट्रिक्ट्स में अराउंड 2170 की जो साइंटिस्ट की टीम है, वो अलग अलग, उनको एक टीम को 3 विजिट्स करने को बोला गया है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन डिटेल्ड के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं 2x स्पीड पे, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा हॉट टॉपिक है तो पूछा जा सकता है। फिर अपन बात करते हैं अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसकी, रबी सीजन की। रबी सीजन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपने को जान लेनी चाहिए। वीट की 2025 में क्या है, 2425 है। 24 में क्या थी और इंक्रीज कितनी हुई है, इससे इंक्रीज कितनी हुई है वो भी लिस्टेड है। बारले की 1980 1850 थी, 130 रुपये बढ़ा है ग्राम, ये वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब अभी रिसेंटली हाईएस्ट एमएसपी इंक्रीज किस किस में हुई है, 300 ये सब हुई है। सबसे ज़्यादा किस में हुई है, रेपसीड एंड मस्टर्ड में हुई है। लोएस्ट किस में हुई है, बारले में हुई है। ये भी आपको याद रखना है। अब ये खरीफ का डाटा है, जो खरीफ की आपके पास एमएसपी है वो आपसे पूछी जा सकती है। बाजरा, ज्वार, पेडी, इनमें भी अलग अलग जो कॉमन ग्रेड है उनके हिसाब से एमएसपी लिस्टेड है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या आपने आप डायरेक्टली अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो, जो आपको रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। आई होप अभी तक आपको सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। अब बात करते हैं स्टेट वाइज शेयर इन फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट कंजम्पशन। फर्टिलाइजर का क्या स्टेटस है, सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन है वो किस में हो रहा है, स्टेट वाइज परसेंटेज की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मतलब कितना परसेंटेज कवर हो रहा है। यूपी में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, कर्नाटका में, राजस्थान में। अब आपके दिमाग में एक दो क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर शेयर इन टोटल कंजम्पशन, तो भैया पर हेक्टेयर फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट कंजम्पशन पंजाब में ज़्यादा है, लेकिन अगर टोटल शेयर पूछा जाएगा तो यो यूपी में होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप गलती कर सकते हो इसमें, बिकॉज ये अपन जनरल स्टेटमेंट बना लेते हैं कि हाँ पंजाब है तो ज़्यादा फर्टिलाइजर कंजम्पशन है, बट वो पर हेक्टेयर फर्टिलाइजर कंजम्पशन ज़्यादा है। कितना है, 247 केजी पर हेक्टेयर। उसके बाद बिहार में है 241, आंध्र प्रदेश में है 235, और जो आपका यूपी है वो है 189। वापस देख लो इस चीज़ को, जो शेयर इन टोटल फर्टिलाइजर कंजम्पशन है वो 17.4 उत्तर प्रदेश का है, बट फर्टिलाइजर पर हेक्टेयर ज्यादा किसका है, पंजाब का है। अब थोड़े और फैक्ट्स भी हैं फर्टिलाइजर कंजम्पशन रिलेटेड। ऑल इंडिया एवरेज कितना है फर्टिलाइजर कंजम्पशन का, वो है सर 10.9। एनपीके का जो रेशियो है 10.9, 4.4 और 1 एनपी और के। सर महाराष्ट्र जो स्टेट वाइज वेरिएशन है, महाराष्ट्र में कितना है 4.4, 2.8 और 1। राजस्थान में है 9.6, 3 ये जो है 3.67 और 1। और इंडिया रैंक थर्ड करता है प्रोडक्शन में, वाइल सेकंड करता है कंजम्पशन में फर्टिलाइजर में। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थर्ड करता है प्रोडक्शन में और सेकंड करता है कंजम्पशन में। सर फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है चाइना, ठीक है कंजम्पशन में। और इंडिया रैंक सेकंड इन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर और थर्ड इन पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया कौन है, गुजरात है जिसके पास 14% शेयर है, तमिलनाडु के पास 11% शेयर है। ये भी आपको याद रखना है। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर सबसे पहले 1957 में आया था, अब रिवाइज किया गया 1985 में। इसमें 5 शेड्यूल्स थे। पहला शेड्यूल और दूसरा शेड्यूल, पहला और दूसरा शेड्यूल केमिकल फर्टिलाइजर्स को डील करता है। इसमें पार्ट ए पार्ट बी होते हैं, लेकिन जो तीसरा शेड्यूल है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, ए बी सी डी। चौथे में भी 4 पार्ट्स, पांचवें में भी 4 पार्ट्स। ये करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स के लिए, ये करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के लिए, और ये करते हैं डी ऑयल्ड केक्स के लिए।
इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ मेजरली यही लिस्टेड है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में, बट 2 नए भी आए हैं, सिक्स और सेवन, जो कि आपके पास नैनो टेक्नोलॉजी और बायोस्टिमुलेंट से रिलेटेड है, वो भी आपको याद रख लेने चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस पीडीएफ में आपके पास मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप सिंपल सा लिंक क्लिक करोगे, डायरेक्टली खुलेगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। बहुत नॉमिनल प्राइस है, बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल, जो आप पे करके पूरी पीडीएफ ई बुक के फॉर्म में ले सकते हो। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपका कमेंट जरूर लिख के जाएं। और कोई भी अगर क्यूरी है इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के जाएं। और जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनको अपडेटेड रखें। शेयरिंग इज़ केयरिंग एज ऑलवेज वी से। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। और इसी के साथ आई रही वाला इस वीडियो का एंड करता है। नए वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट में। कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखे बिना मत जाना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।